स्टूडेंट्स, क्लास 7 ये आपका चैप्टर 10 काबुलीवाला, इस चैप्टर का लेक्चर 2 यानी भाग 2 है, जिसमें हम आगे की कहानी को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में आप देख चुके थे कि काबुलीवाला कौन था, उसका नाम क्या था और किस तरह से मिनी काबुलीवाले का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। आज के पार्ट में आप आगे की कहानी को देखेंगे कि जब रहमत सर्दियों के जो ऋतु थी उसके बाद, शरद ऋतु के बाद जब वो वापस आता है तो उसके साथ क्या घटित हुआ। एक बार सवेरे जब छोटे कमरे में मैं बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक की प्रूफ रीडिंग कर रहा था, मैं उनका आकलन कर रहा था। जो मेरी नई पुस्तक आई थी उसको देखने के लिए जब मैं बैठा तो मैंने बाहर कुछ सड़क पर हल्ला सुना, मतलब शोरगुल सुना कि किस तरह की आवाज़ है। देखा तो अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ वह चाकू यानी छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा क्या बात है। कि जब मैंने देखा कि रहमत के कुर्ते पर खून के दाग लगे हुए हैं और एक सिपाही के हाथ में वो छुरा है जिसमें खून लगा हुआ है, तो मैंने इस सिपाही को रोका अपने दरवाजे पर और रोक करके पूछा कि क्या बात है। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुख से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक रामपुरी चद्दर खरीदी थी। जो काबुलीवाला बेचता था चद्दर, उससे एक रामपुरी चद्दर खरीदी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे, यानी कुछ रुपए उसको अभी लेने थे, जिन्हें उसने देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात पड़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर भोंक दिया। मिनी अगर डरी थी तो गलत नहीं थी भाई। रहमत की वेशभूषा से मिनी डर गई थी ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि हुआ क्यों। भाई उसका पैसा बाकी था, उसको पैसे की ज़रूरत थी। जब आपस में ज़्यादा तना तो नहीं हो गई तो रहमत ने छुरा निकाल करके उसकी भोंक दिया, मार दिया छुरा। इतने में काबुलीवाला ओ काबुलीवाला पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। मिनी ने आने के साथ ही उससे पूछा, तुम ससुराल जा रहे हो, जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। क्योंकि मिनी और रहमत की यही बात होती ना, तुम ससुराल कब जाओगी। मिनी भी पूछती थी तुम ससुराल कब जाओगे, तो उसने पूछा तो रहमत ने कहा वहीं तो जा रहा हूँ, यानी जेल जा रहा था वो, तो कह रहा है वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि वो बोलता था ना घूंसा मारूंगा ससुर के। तो मिनी को जब हंसी नहीं आई तो उसने कहा ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ में तो हथकड़ी उसके लगी हुई थी, तो कहा हाथ तो बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुलीवाले का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतरता गया। भाई जब जिससे बार बार मिलते रहते हैं तो उसका बात करने का या उससे मिलने का मन भी करता है, और जब मिलन ही नहीं हो रहा, कई साल हो गए, जब उसको सज़ा बोल दी गई काबुलीवाले को, तो मिनी का मिलना नहीं हुआ, तो उसके मन से उस काबुलीवाले का धीरे धीरे स्मरण जो था वो विस्मय होता गया, यानी वो उनको भूलती चली गई। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई। हमारे घर पर आज मुँह अंधेरे से ही शहनाई बज रही थी। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब किताब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। काफ़ी समय के बाद, जब मिनी छोटी से बड़ी हो गई, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, उस समय रहमत आए और मुझे सलाम किया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास ना तो झोली थी
न वैसे लंबे लंबे बाल थे और न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर एक ज़रूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी ये बात सुनकर उसी समय जाने को वह तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता। रहमत मिलने किससे आया था? रहमत तो मिलने मिनी से आया था ना, तो उसका मन था कि वो मिनी को देख लेता, वो उससे मिल लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अभी तक वैसी ही बच्ची है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो मिनी से पहले मिलता था, छोटी सी बच्ची से, शायद वो वैसी ही बच्ची ही है। और उसने मिनी को अब भी पहले की तरह सोचा था कि वो बुलाएगी, काबली वाला, ओ काबली वाला, चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुकार ने कौतूहल हास्य लाभ से किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। उसको लगा जब जैसे मिनी मुझसे पहले मिलती थी वैसे ही मैं अब भी मिल सकूँगा, और हमारी जो बातचीत होती थी, जो हंसी होती थी, उसमें अब कोई बाधा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात ना हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। लेखक है ना, इसलिए हर एक के मन की बात को बड़ी सहजता से परख लेते हैं, और वो भी इतने प्रख्यात विद्वान जिन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की, वो कैसे ना समझ पाते। वो रहमत के मन की बात को तुरंत भांप गए कि शायद मेरा ऐसा कहना इसको बुरा लग गया है, क्योंकि जब उसने सलाम बोला तो वो वाली बात नहीं थी। वो जानते थे कि रहमत का बहुत मन है मिनी से मिलने का, तो एक वेदना होती, उनके मन में एक विचार आया। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा वह खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर, किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया, उसको दे दीजिए। वो मिनी से पहले जैसे ही काबली वाला मिलता था वैसे ही मिलने आया था, अंगूर, किशमिश, बादाम लेकर के, जो वो अपनी बच्ची को मिनी की झोली में डालता था, वो उसी प्रकार से आज भी लेकर आया था। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसा रख लीजिए। ज़रा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं तो आपके यहाँ सौदा बेचने नहीं आता कि साहब, आपके जैसे मेरी भी एक बच्ची है, और उसी को याद करके मैं मिनी के लिए ये सौदा लेकर आता हूँ। मैं आपसे ख़रीदारी कराने के लिए नहीं लेने आता कि मैं उसे दे रहा हूँ तो उसका पैसा मुझे चाहिए, नहीं, मैं अपनी बच्ची की याद करके आपकी बच्ची को खिलाता हूँ। उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकाला। बहुत ही संवेदनापूर्ण ये बात है कि एक पिता जब अपने बच्चों से दूर होता है तो उनकी यादों को कितना संजो कर रखता है। उसने अपने कुर्ते से, जो ढीला ढाला उसका पोशाक था, उसमें से एक मैला कुचैला सा कागज़ का टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज़ पर एक नन्हे से हाथों के पंजे की छाप है। वह छाप और किसी की नहीं, उसकी बेटी के हाथों की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता यानी कोलकाता की गली कूची में मेवा बेचने आता है। मेरी आंखें भर आईं जब रहमत ने अपनी हकीकत बताई कि वो क्यों मिनी से मिलता है।
क्या कारण है उसका वहाँ पर आने का। तो लेखक कहते हैं कि मेरी आंखें नम हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर इस बात को बिल्कुल भूल ही गया कि वह एक काबली वाला मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। मेरे मस्तिष्क से ये वाली बात बिल्कुल निकल गई कि मेरे सामने जो खड़ा है वो एक काबली वाला मेवा बेचने वाला है और मैं एक बहुत ही ऊंचे कुल में जन्मा एक रईस पैसे वाला हूँ। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं। उस समय रहमत की कंडीशन को देखकर, उसकी मनोदशा को देखकर मुझे लगा कि जिस जगह पर आज रहमत है वही मैं हूँ और मेरी जगह ही रहमत है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और रहमत भी अपनी बच्ची को याद करके उसके पंजों की याद को अपने सीने से लगा के रखा है। वह भी बाप है, मैं भी बाप हूँ। उसकी छोटी सी बिटिया के हाथ की निशानी ने मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलाया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू के वेश में मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। जब एक बेटी शादी की पूरी तैयारी में होती है, पूरे गेटअप में होती है ना, जब वो गहने वहने जेवर और साड़ी वाला जोड़ा, तो उसको वो शर्म आती है। वो शर्मा रही थी, लेकिन जब बुलाया तो वो आकर के अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली वाला पहले तो सकपका गया। पहले जैसी बातचीत करने से उससे ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही हो क्या? पहले तो रहमत देख के रह गया, क्योंकि उसने इमेजिनेशन क्या कर रखा था, जैसे वो पहले छोटी सी मिनी से मिलता था उसको लगता था उसकी मिनी अभी उतनी ही बड़ी है, लेकिन आज मिनी वाकई में ससुराल जाने वाली वेशभूषा में है। तो उसने फिर मुस्कुरा के वही बात उससे पूछी जो वो बचपन में उससे किया करते थे कि लल्ली ससुराल जा रही हो क्या? कि क्या ससुराल जाने की तैयारी है? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है। पहले तो वो जानती नहीं थी, तो वो पलट के कहती तुम भी ससुराल जा रहे हो, लेकिन आज वो समझदार होगी, आज उसका ब्याह होने वाला है, तो उसे सास के मायने पता है, क्या मीन्स है उनकी बात कहने का। लिहाजा अब उससे पहले की तरह जवाब देते ना बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म से उसका मुंह लाल सुर्ख हो गया। उसने मुंह फेर लिया। रहमत की बात सुन के उसको शर्म आ गई और वो लजा करके अपना मुंह फेर लेती है। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। 8 साल की सज़ा हुई है ना, तो उस सज़ा में उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, ये सोच करके रहमत वहीं पर बैठ जाता है ज़मीन पर और सोचता है कि उसकी बच्ची भी अब इतनी ही बड़ी हो गई होगी। कौन जाने वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। मैंने 50 रुपए के नोट निकाल कर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत तुम आज अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी जो है वो सुख पाएगी। लेखक रविन्द्रनाथ जी ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और काबली वाले रहमत को दिए और कहा कि तुम आज ही अपने घर चले जाओ, अपने देश वापस चले जाओ और अपनी बच्ची से मिलो जाकर के। और जब तुम अपनी बच्ची से मिलोगे तो वो मेरी मिनी के लिए सबसे बड़ा शुभाशीष होगा, तुम्हारी तरफ से दिया हुआ आशीर्वाद होगा। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 कार्यक्रम छांट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं कर सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें बड़े नाराज़गी दिखाने लगीं। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्ण
मंगल प्रकाश से हमारा वह शुभ उत्सव उज्जवल हो गया। जब एक बेटी का ब्याह एक पिता करता है तो उसे एक यज्ञ के बराबर आंका जाता है। हमारे हिंदू समाज में ये माना जाता है कि एक कन्या के विवाह में अगर आप सम्मिलित हैं और आप कुछ योगदान करते हैं तो वो आपके पुण्यों का फल होता है। एक बहुत पुण्य का कार्य आपने किया है। और रहमत को 50 रुपये दे करके उसकी बेटी से मिलाने का कार्य भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया। तो उनको ये माना उन्होंने कि मेरी मिनी के लिए ये शुभाशीष होगा और जब ये अपनी बच्ची से मिलेंगे तो मेरी मिनी अपनी ससुराल में बहुत सुखद जीवन व्यतीत करेगी। ये आपका पाठ था काबली वाला। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा और आप अपने स्कूल ऐप पर इसको अच्छे से देखेंगे। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए आप उसको अंडरलाइन कर लें। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि बुक के साथ पेन से लेकर अवश्य बैठा करें। जो नहीं समझ में आता है उसे आप टीचर से व्हाट्सएप क्लास जब ऑनलाइन होता है उस समय डिस्कस किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।